नमस्कार। रात के 8 बजने वाले हैं और अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। 26 जनवरी की हिंसा से पहले देश का जनमन किसान के साथ खड़ा था, लेकिन 26 तारीख को किसानों के भेष में आए उत्पातियों ने तिरंगे का अपमान किया तो देश का आक्रोश भड़क उठा है। किसानों के विरुद्ध भड़की भावना से आंदोलन अंत के करीब नजर आ रहा है। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। किसानों की संख्या भी घट गई है। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर का रास्ता खोल दिया गया है। दलित प्रेरणा स्थल से भी किसान अपना टेंट और बोरिया बिस्तर समेटकर घरों को लौट गए हैं। राजधानी और आसपास के लोग 2 महीने से असुविधा झेलते हुए भी किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन 26 जनवरी के उत्पात के बाद देश का मूड पूरी तरह बदल चुका है। हम बॉर्डर खाली कराएंगे। अब इन्होंने जो अपमान किया है, हमें ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। देश के अपमान पर भड़का आक्रोश। उत्पात से बिफरा जनमन। जनता बोली, करो आंदोलन का अंत। किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो बीते 2 महीने से असुविधा झेल रहे थे। ये वही लोग हैं जो रोटी, रोजगार, काम धंधा सब चौपट होने के बाद भी किसानों के साथ खड़े थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसान हमारे भाई हैं, इनके हित के लिए अपना सुख त्यागने को तैयार हैं। ये किसान नहीं है, इन्होंने 300 पुलिस वालों को घायल किया है। लेकिन अब सब बदल गया है। सद्भावना आक्रोश में बदल गई। दिल्ली पुलिस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिरंगे का अपमान नहीं रहेगा हिंदुस्तान। भाईचारा गुस्से में बदल गया। समर्थन का नारा विरोध में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में छिपे एजेंडाधारियों ने देश के माथे पर कलंक लगाने की कोशिश की। किसान के भेष में आए देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने देश के गर्व तिरंगे को गाली दी, देश के गौरव लाल किले का अपमान किया। किसान जो लक्ष्य हासिल करने निकले थे उसका रास्ता धरने के तिरपाल से होकर जाता है, लेकिन धरने के तिरपाल से उठकर किसान संगठनों ने जो रास्ता अपनाया उससे पूरा आंदोलन ही अपवित्र हो गया। अब इसी अपवित्र हो चुके आंदोलन के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, क्योंकि सब कुछ समझने वाली जनता भी अब समझ चुकी है कि धरने के तिरपाल से लोग अपनी अपनी राजनीति के रेड कारपेट बिछाने का ख्वाब देख रहे हैं। जनता समझ गई कि अपने अपने राजनीतिक हित साधने वालों की नीयत इतनी खोटी है कि वो देश के गौरव को गिरवी रखने पर उतारू हो गए हैं। इसीलिए सब पलट गया है। हमारे साथ छल हुआ है, कोई बात नहीं, धैर्य रखो। बीते 2 महीने से सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोग किसानों के साथ खड़े थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 26 जनवरी को मचे उत्पात के बाद गुरुवार को सिंघू बॉर्डर पर किसानों के विरोध में लोग जमा हुए। हाथों में तिरंगा और मन में देश प्रेम की गंगा लिए लोगों ने ऐलान किया कि अपवित्र हो चुके आंदोलन को खत्म करा के दम लेंगे। जनता ने कह दिया कि किसानों को सड़क खाली करनी ही होगी।
इस समय हम सिंगू बॉर्डर के उस मंच के पास है जहां पर 2 महीने से किसान बैठे हैं और अपने आंदोलन को कर रहे हैं, लेकिन अचानक आज दोपहर को एक भीड़ यहां पर आती है और जो आसपास के खुद को किसान कह रहे हैं उनका कहना है कि हम यहां पर तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2 महीने से किसान बैठे थे उन लोगों ने जो 26 जनवरी को किया है वो एक किसान नहीं कर सकता है। ये मेरे दाहिनी तरफ जो है वो किसानों का मंच है जहां पर किसान लगातार बैठे हुए हैं और काफी दिनों से यहाँ पर किसान है, पुलिस है। बॉर्डर पर बढ़ती भीड़ देख सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। क्रेन के जरिए बैरिकेडिंग दुरुस्त की जाने लगी। सिंगू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग 2 महीने से बंद रास्तों, बंद दुकानों, बंद बाजारों का संकट झेल रहे थे, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि तिरंगे का अपमान करने वाले देश हित के बारे में नहीं सोच सकते। इसीलिए आसपास के लोग इकट्ठा होकर धरना स्थल पर पहुंच गए और किसानों के खिलाफ बोल बुलंद कर दिए। हर गांव से 5-5 आदमी आया है, सिंगू गांव से, सिंगोला, नरेला, हमीदपुर, बख्तावरपुर, कुंडली, मतलब आसपास के 10-12 गांव से 5-5 बंदे आए हैं। अगर जो नहीं हुए तो कल इसकी 20 गुना ये इतने आदमी आएंगे और फिर हम अपनी मांग फिर दोबारा रखेंगे। जनता ने किसानों के सामने तिरंगा थाम कर प्रदर्शन किया और ऐलान कर दिया कि बस अब और नहीं। 2 महीने हो गए, रोजगार खत्म, बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर भी हम किसान भाइयों के साथ थे, लेकिन ये किसान नहीं है। तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉर्डर भी खाली कराएंगे, बॉर्डर भी खाली, हम मर जाएंगे, हम बॉर्डर खाली कराएंगे। जिस मोर्चे पर 2 महीनों से किसानों के नारे गूंज रहे थे, उस पर किसानों के खिलाफ जनता ने मोर्चेबंदी कर दी। जनता ने मन की बात किसानों से साफ साफ कह दी। चाहे सरकार को कुछ भी बोले, लेकिन हम तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। बॉर्डर खाली करो बस। हमारे पास बहुत, हमारे रोजगार सब खराब हो रहे हैं, हमारे गांव वालों के पास सब परेशान है। ठीक है जी, तो 2 महीने से परेशान है गांव वाले, हम पिछले 2 महीने से। बढ़ते विरोध के बीच सिंगू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ भी कम नजर आई और धरने के लिए लगाए टेंट भी उखाड़ने की तस्वीरें आईं। सिंगू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करने वालों ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली के सभी गांवों में अब धरने के खिलाफ लामबंद करने के लिए अभियान छेड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने किसानों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन किसान नेताओं ने बात करने से इनकार कर दिया। दिन भर दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही। अब धरने से त्रस्त इलाके के लोगों ने दिल्ली के गांवों की बैठक बुलाई है, साथ ही किसानों को सड़क खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सिंगू बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो, सिंगू बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो, सिंगू बॉर्डर खाली करो, सिंगू बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो। सिंगू बॉर्डर के साथ साथ टीकरी बॉर्डर पर भी 2 महीने से किसानों का डेरा है। टीकरी बॉर्डर 2 महीने तक नारों से गूंजता रहा, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद यहां सन्नाटे जैसी स्थिति है। किसानों के धरने में गिने चुने लोग दिख रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुए हिंसा के बाद टीकरी बॉर्डर की स्थिति बदल गई। यहाँ पर हालात जो हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी तैनात हैं, बीएसएफ की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ है, लेकिन प्रोटेस्टर्स काफ़ी कम हैं। काफ़ी कम हो गई है संख्या। जो यहाँ किसान आंदोलन हो रहा था जिसमें लोग शामिल हुए थे, उनकी तादाद काफ़ी कम हो गई। निश्चित तौर पर दिल्ली में जिस तरह का हंगामा अलग अलग बॉर्डर्स पे हुआ, तो जो लोग इस हंगामे में शामिल थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने और छुपाने की कोशिश में, इसलिए हम देख रहे हैं कि टीकरी बॉर्डर पर जहां आम दिनों में हजारों की संख्या में लोग जमा होते थे, वहां कुछ दर्जन भर ही किसान हैं। दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले रास्ता बंद कर दिया है। 26 जनवरी से पहले धरना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर रास्ता बंद किया गया था। अब बैरिकेड पर हथियारबंद पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है, साथ ही सुरक्षा बल की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है। टीकरी का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर के ताज़ा हालात आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पे ये संगत 8 यूके के जो टेंट्स लगे हुए थे, जहां पर किसान रह रहे थे, अब खाली होने के बाद इन तमाम टेंटों को उखाड़ा जा रहा है, इस जगह को खाली किया जा रहा है। यहाँ पर आज किसानों की संख्या की बात करें तो लगभग आधे किसान ही सिर्फ रह गए हैं और
यहाँ इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो वीएम सिंह ने कल से आंदोलन का साथ छोड़ा है वो, और उसके बाद जिस तरीके से 26 जनवरी की हिंसा हुई है उसके बाद भी कई किसान जो हैं वो गायब हैं। इन दो ठिकानों के अलावा किसानों का तीसरा बड़ा ठिकाना बना गाजीपुर बॉर्डर। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से दोपहर बाद आईं। इनसे साफ है कि धरना स्थल से बड़ी तादाद में किसान लौट चुके हैं, टेंट खाली पड़े हैं। छब्बीस जनवरी के उत्पात के बाद सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस की तैनाती भी गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद है जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं कि पूरे गाजीपुर बॉर्डर में इस तरह से पुलिस ने ये फ्लैग मार्च किया है, जहां पर तमाम जो दस्ता है पुलिस का उसने पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे जहां तक कि ये आंदोलन फैला हुआ है, जहां पर ये प्रदर्शन फैला हुआ है, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फ्लैग मार्च यहां पर किया गया है। यहां पर अतिरिक्त जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, सुरक्षा के इंतजामों को यहाँ पर बढ़ाया गया है। और ये तस्वीरें आप फ्लैग मार्च की देख रहे हैं जो पूरे ऊपर जो NH9 का जो रोड है वहाँ से अब ये नीचे जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ की तरफ ये फ्लैग मार्च जा रहा है। और सीधे कर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, दीपक बिष्ट और साथ ही साथ अनुराग ढांडा। दीपक, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिख रहा है इस पूरे इलाके को अब खाली कराने को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा प्रशासन का जो अमला है, पुलिस यहाँ पर है, PAC यहाँ पर है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को रखा गया है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ से कुछ देर पहले ही आगे की तरफ गई है, 5 वैसे भरकर गई हैं, क्योंकि जो शुरुआती दौर है यहाँ ये माना जा रहा है कि जो पुलिस है वो एक तरीके से यहाँ पर सुनियोजित तरीके से इस पूरे टेंट और उसके आसपास के इलाके को खाली कराएगी, क्योंकि नोटिस दे दिया जा चुका है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर काफी भीड़ है, सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और लगातार उच्च अधिकारियों को जो है अवगत कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो PAC और यूपी पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी है, और साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं वो सबसे अहम माना जा रहा है कि जो समय होगा वो कितने बजे का होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जरूर यहाँ पर खाली कराने की कवायद शुरू होगी। यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, साथ ही हर एक गतिविधि की। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा वो टेंट जहाँ पर किसान यहाँ पर बैठे हैं, वो आपको उधर लाइट दिखाई दे रही है। इस जगह पर सभी जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनके जो टेंट हैं उनकी जो संख्या है वो अनगिनत, और एक सिरे से ये टेंट हटाए जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसके ठीक नीचे हम फ्लाईओवर के ऊपर है, लेकिन इसके ठीक नीचे अनुराग ढांडा का भी दीपक रुक कर लेते हैं। अनुराग, फिलहाल दोनों ही प्रशासन की पुलिस के जरिए, चाहे गाजियाबाद पुलिस हो या फिर दिल्ली की पुलिस हो, दोनों एक जॉइंट इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रही हैं। ऐसे में किसान जो अभी तक राकेश टिकैत की अगवानी में ये कह रहे थे कि अब आप हमें गोली मार दीजिए, हम नहीं हटने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए ही पूरी स्थिति दिखा देता हूं कि जो समर्थक हैं, जो मैं लगातार कह रहा था कि कोर वॉलंटियर्स हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने अपने यहाँ पर बिस्तर जमा लिए हैं और वो यहीं पर बैठ गए हैं। आज मुझे लगता नहीं है कि जो आसपास के टेंट हैं उनमें कोई व्यक्ति मौजूद है। सब लोग अपना जो गद्दे हैं वो यहाँ पर ले आए हैं, और मंच के ठीक सामने ही ये जो तमाम जो कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पर अपने बिस्तर आकर यहीं बैठ गए हैं। इनका कहना है कि राकेश टिकैत जब तक नहीं कहेंगे ये यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं आपको दूसरी तरफ की भी अगर तस्वीर दिखाऊं तो आज जो स्थिति यहाँ पर है, ये तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं लगातार मूव भी करते जा रहे हैं, पैकिंग भी हो रही है इन लोगों की, और अंदर खाने पूर्व किसान यूनियन के जितने भी समर्थक आए हुए थे उन सबको कह दिया गया है कि आप अपनी पैकिंग्स करके जा सकते हैं। जो कोर वॉलंटियर्स, जो कोर कट्टर समर्थक जो हैं, उनको यहाँ 50-100 लोगों की टीम को रखा गया है फिलहाल। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में, जो दीपक बिष्ट भी दिखा भी रहे थे कि बड़ी तादाद में फोर्स यहाँ पर मौजूद है। फोर्स फिलहाल इनको यहाँ ज़बरदस्ती इसलिए नहीं हटाना चाहती है कि एक नोटिस दे दिया गया है राकेश टिकैत को कि यह अवैध है जो आपने धरना कर रखा है, आप हट जाइए। और नेगोशिएशंस इस बात को लेकर के चल रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे थे कि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर उन सबको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस कह रही थी कि अगर आप चाहें तो आपकी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है, बिना रेजिस्टेंस के हम सब लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार नहीं दिखा सकते हैं, तो उस बात को लेकर के नेगोशिएशन की जा रही है कि ये सरेंडर जैसा ना लगे, बल्कि पुलिस ने हटाया यहाँ से इस तरीके की तस्वीर बन सके, ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोशिश हो रही है। और प्रशासन की बात अगर करें तो उनका ये जो बड़ी तस्वीर आ रही है, जो आप भी दिखा रहे हैं, जो लगातार सामने आ रही है, वो ये कि जिस तरह से फोर्स इस वक्त वहां पर तैनात है, इसका साफ संकेत ये है कि आज रात भर ये पूरा गाजीपुर बॉर्डर का इलाका खाली होने जा रहा है। फिलहाल इस पर निगाह रहेगी। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश में किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ और बड़ी खबर और किसान आंदोलन के खिलाफ जन आंदोलन की बड़ी तस्वीर। क्या हिंसा ने आंदोलन की हत्या कर दी? क्या तिरंगे के अपमान ने किसानों के आंदोलन को खात्मे के रास्ते पर ला दिया? देश की शान तिरंगे के अपमान पर किस तरह किसानों के खिलाफ उन्हीं के टेंट में आमने सामने आ गए किसान। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।